आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें 39 आरोपी बनाए गए हैं। इसमें खिलाड़ी तो शामिल हैं ही, इसमें अंकित चौहान, चंदीला और श्रीशांत का नाम शामिल है, लेकिन साथ ही इसमें दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम भी शामिल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है इस चार्जशीट के मुताबिक कि डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील वो तमाम लोग भी इस स्पॉट फिक्सिंग में आईपीएल की शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 39 जो आरोपी हैं वो बनाए गए हैं। इसमें खिलाड़ी भी मौजूद हैं। 39 आरोपी हैं, इनमें से अभी कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, अभी कुछ लोग जेल में बंद हैं। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों के नाम हैं इस चार्जशीट में। 39 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है। आईपीएल फिक्सिंग केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। वही मामला जिसमें कि श्रीशांत, अंकित चौहान और चंदीला को, अजित चंदीला को गिरफ्तार किया गया था, और उसी मामले में अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है जिसमें दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम भी शामिल है। ये तस्वीर देखिए, चार्जशीट के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दाऊद इब्राहिम की तस्वीर है। दिल्ली पुलिस की ये चार्जशीट है जो उन्होंने दायर की है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में, और सबसे ऊपर इसमें आप देख सकते हैं जो एक तरफ तस्वीरें हैं उसमें सबसे ऊपर तस्वीर है दाऊद इब्राहिम की, साथ ही नीचे खिलाड़ी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। तो खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं इसमें, और दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है, छोटा शकील का नाम भी शामिल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी इस चार्जशीट में यही कहा है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं। अंकित हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। अंकित, हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है, उनका नाम भी दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है इस चार्जशीट में। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील किस तरह से आईपीएल फिक्सिंग से जुड़े हुए थे? क्या खिलाड़ियों से भी उनका कोई संपर्क था? क्या कुछ चार्जशीट में कहा गया है? जी बिल्कुल सुमेरा, चार्जशीट में यही बताने की कोशिश की गई है कि दाऊद इस मामले में जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। बाकायदा टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन का यहाँ पर रिकॉर्ड पेश किया गया है, क्योंकि 6000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें से 500 जो मेन चार्जशीट है उसके अलावा जो करीबन 5500 पन्ने हैं उसमें बस यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है उनके खिलाफ सबूत क्या है। तो दाऊद को लेकर के यहाँ पर यही सबूत पेश किया गया है कि वो सीधे पर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा हुआ था। हवाला के जरिए वो पैसा भेज रहा था भारत में, और वही पैसा इन खिलाड़ियों तक पहुंच रहा था, और इसी वजह से इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर मकोका 3 और 4 के तहत जो है ये चार्जशीट दायर की गई है। और दाऊद और छोटा शकील को लेकर के एक बार फिर से बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस ने अदालत में बाकायदा एक टेलीफोनिक रिकॉर्ड का एक पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में किस तरीके से दाऊद और अंडरवर्ल्ड पूरा जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, यानी कि पूरी तरीके से शामिल था, और उसके जरिए जो पैसा पहुंच रहा था वो बुकीज तक पहुंच रहा था, उन लोगों तक पहुंच रहा था जो लोग दाऊद और छोटा शकील के सीधे कांटेक्ट में थे, और उसके बाद में वो लोग खिलाड़ियों तक ये पैसा पहुंचा रहे थे। लिहाजा एक चेन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से दाऊद से लेकर के क्रिकेटर तक सब लोग आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल थे, और इसी वजह से इनके ऊपर मकोका भी जो है दिल्ली पुलिस ने लगाई है। हालांकि यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है, इस मामले में जो दिल्ली पुलिस ने जब क्रिकेटर्स यानी कि श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला को गिरफ्तार किया था, उसके बाद में उनके ऊपर आईपीसी की धारा 409 लगा रही थी, यानी कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि आपराधिक धोखाधड़ी एक सरकारी महकमे के अधिकारी के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा। तो अब वो जो है चार्जशीट में उस धारा का को तो ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जब सुनवाई कर रही थी तो काफी सारे सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन ये जो चार्जशीट दायर की गई है इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अंडरवर्ल्ड के लोग डायरेक्टली आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े हुए थे। हालांकि अभी अदालत ने इस मामले पर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, यानी कि संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अदालत अब इसी चार्जशीट पर संज्ञान लेगी, जिसके बाद आरोप तय करने का सिलसिला शुरू होगा। मेरा एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ जो है हम बताना चाहूंगा कि इसमें 168 गवाहों का नाम दिया गया है, और जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है इसमें राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, क्रिकेटर सिद्धार्थ त्रिवेदी और क्रिकेटर एक दो और क्रिकेटर हैं हरमीत सिंह, ऐसे जिनका जो नाम गवाह के तौर पर चार्जशीट में जिक्र किया गया है। जी हाँ, तो फिर गवाह के तौर पर इन लोगों का नाम आप बता रहे हैं कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल है, साथ ही खिलाड़ियों के नाम भी हैं। ये जानना चाहेंगे कि जो चार्जशीट है उसमें आरोपी कितने खिलाड़ी हैं? अंकित चौहान, अजित चंदीला और श्रीशांत के अलावा भी और कितने खिलाड़ी हैं? जी, अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो यही वो 3 खिलाड़ी हैं जिनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। तो खिलाड़ियों के तौर पर यही वो 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में, और फिलहाल
अगर हम इस पूरी चार्जशीट में देखते हैं तो कुल 39 लोगों के नाम का जिक्र किया गया है और इन 39 लोगों में 3 खिलाड़ी हैं, जबकि अगर हम अमित सिंह को देखते हैं, जो कि अमित सिंह पहले खिलाड़ी रह चुका है लेकिन बाद में वो फिक्सर के तौर पर काम कर रहा था, तो एक पूर्व खिलाड़ी अमित सिंह हो जाता है और एक रणजी का जो खिलाड़ी था उसको, जो बाद में बाबू राव करके जो खिलाड़ी था उसको गिरफ्तार किया गया था, तो वो खिलाड़ी है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 5-6 खिलाड़ी जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे, बाकी फिक्सर्स, बुकीज और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं और कुल 39 लोगों में से 21 लोग इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, 8 लोग अभी भी जेल में हैं, जबकि बाकी के 10 लोग, जिसमें अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है, वो और छोटा शकील समेत कुल 10 लोग अभी भी फरार हैं। जी अंकित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि 168 जो गवाहों के नाम है उसमें राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी का नाम शामिल है, खिलाड़ियों के नाम भी शामिल है, क्या इसमें राहुल द्रविड़ या कोई और बड़ा खिलाड़ी, किसी और खिलाड़ी का नाम शामिल है? जी बिल्कुल, मेरा यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि जैसे कि अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी क्योंकि चार्जशीट अदालत में दायर की है, तब पूरी चार्जशीट के बारे में तो जानकारी अभी नहीं दी जा रही है और ना ही सूत्रों के जरिए मिल पा रही है, लेकिन क्योंकि 6000 पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें 168 गवाहों का जिक्र है और निश्चित तौर पर जैसे कि सूत्रों से जब हमने बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, राहुल द्रविड़ का नाम भी इसमें जो शामिल है इन 168 गवाहों के लोगों के, इन 168 गवाहों में, यानी कि जो अगर हम राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखते हैं तो राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और राहुल द्रविड़, इन तीनों लोगों को गवाह के तौर पर बनाया गया है। वहीं सिद्धार्थ त्रिवेदी, जिसका 164 का बयान यानी कि अदालत के सामने बयान दर्ज करवाया गया था, उसको गवाह बनाया गया है। हरमीत सिंह, जो कि अंडर 19 का प्लेयर था और फिलहाल जो है आईपीएल में खेल रहा था, उसको गवाह के तौर पर बनाया गया है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो गवाहों की लिस्ट पेश की है उसमें यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये लोग जो है इसमें कंप्लेनेंट के तौर पर भी सामने आए थे। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी यानी कि राजस्थान रॉयल्स की जो मालिक थे, उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी और उसी के आधार पर 420 धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया था। तो दिल्ली पुलिस की अपनी चार्जशीट में जो 6000 पन्नों की चार्जशीट है, यहाँ पर अदालत में कई जो है फाइल्स आई थी मोटी मोटी, जिनको जो है पूरा चेक करने में भी काफी वक्त लगा। तो 6000 जो पन्नों की चार्जशीट है उसमें वो सारे सबूत और गवाह पेश करने की कोशिश की, सबूत और गवाहों का जिक्र किया गया है और इन गवाहों में कुछ बड़े नाम भी शामिल है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, राहुल द्रविड़, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का। अंकित, आपसे एक बार और ये जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है और उसको लेकर आप बता रहे हैं कि पुख्ता सबूत भी रखे गए हैं सामने, एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है टेलीफोन पर, जो कि सबूत के तौर पर रखी गई है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट रखी गई है इस चार्जशीट में। किस तरह से दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील इन खिलाड़ियों से जुड़े हुए थे जो कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे? क्या कहती है चार्जशीट दिल्ली पुलिस की? तो मेरा ये जो चार्जशीट है इसमें जिक्र ये किया गया है कि दाऊद इब्राहिम सीधे तौर पर जो है संपर्क में था उन ये जो बुकीज हैं, ये जो फिक्सर्स हैं, यानी कि टिंकू मंडी ऐसे लोग जो कि इस मामले में फिक्सर के तौर पर काम कर रहे थे, उनसे जो सीधे संपर्क में था। टिंकू मंडी एक अश्विनी अग्रवाल जिसका नाम है, जिसको जो टिंकू मंडी के नाम से भी जाना जाता है क्रिकेट के बुकिंग के में, तो वहां पर जो टिंकू मंडी से सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था। वो उनसे बात करता था, उसके बाद में ये तय होता था कि आखिर मैच को कैसे फिक्स करना है, कितना पैसा लगाना है, किस क्रिकेटर को कितना पैसा देना है और फिक्सिंग का रेट क्या होगा। उसी आधार पर ये फिक्सिंग की जाती थी और फिक्सिंग के बाद में क्रिकेटर से बात की जाती थी और उसके बाद में उनको बताया जाता था कि किस तरीके से फिक्सिंग करनी है। तो जो चार्जशीट है उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि कैसे जो है क्रिकेटर्स और दाऊद इब्राहिम के बीच में संबंध था। यानी कि अगर हम उस चेन को समझते हैं, दाऊद दुबई से बैठ करके या पाकिस्तान से बैठ करके कॉल करता था, दाऊद के गुर्गे दुबई से कॉल करते थे और दाऊद के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से कॉल करता था। दाऊद पाकिस्तान और उसके गुर्गे दुबई से कॉल करते थे। टिंकू मंडी ऐसे जो यहाँ पर उसके जो मीडिएटर्स थे, यानी कि जो फिक्सर्स थे, उनके पास में कॉल आता था। वो लोग बुकीज को कांटेक्ट करते थे, यानी कि उन लोगों को जो कि क्रिकेटर से सीधे तौर पर जो है संपर्क में रहते थे। उन बुकीज से संपर्क होने के बाद में वो बुकीज क्रिकेटर से संपर्क करते थे और उनको बताते थे कि किस तरीके से मैच को फिक्स करना है, किस ओवर में उनको कितने रन चाहिए, कैसे स्पॉट फिक्सिंग करनी है और उस आधार पर एक चेन स्टैब्लिश होती है जो कि दाऊद इब्राहिम से लेकर के क्रिकेटर तक पहुंचती है। दाऊद इब्राहिम, उसके बाद में फिक्सर, उसके बाद में बुकीज और उसके बाद में क्रिकेटर, और उस चेन को स्टैब्लिश किया गया है इस पूरी चार्जशीट में और उसी आधार पर इन सभी लोगों के ऊपर
मकोका की धारा 3 और 4 का केस भी लगाया गया है, जो जिसका इस चार्जशीट में भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, तो मकोका की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है क्योंकि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उनका उस दाऊद इब्राहिम का पूरा जो गिरोह है वो शामिल था इसमें। साथ ही आपको ये बता दें कि 168 गवाह बनाए गए हैं इसमें, और गवाहों में जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि राहुल द्रविड़ का नाम भी शामिल है, उन्हें भी गवाह के तौर पर रखा गया है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया है। 168 गवाह हैं, 39 लोग हैं जिनका नाम आरोपी के तौर पर शामिल है इस चार्जशीट में, जिसमें 3 खिलाड़ी हैं, अंकित चौहान, अजित चंदेला और श्रीशांत। 3 खिलाड़ियों के अलावा बाकी तमाम बुकी हैं, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उसके तमाम वो गुर्गे जो दुबई से फोन करते थे खिलाड़ियों को। चार्जशीट के कवर पर दाऊद इब्राहिम की तस्वीर भी है। दाऊद इब्राहिम को पूरे मामले का, पूरे आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि वही इस पूरे मामले को चला रहा था। किस तरह से उसकी पूरी चेन जुड़ी हुई थी खिलाड़ियों तक, इसको इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताने की कोशिश की है।